हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार एस्टेट 2024 से रिलेटेड अपडेट है, उसको हम लोग समझेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो बिहार एस्टेट हुआ था उसका रिजल्ट जो है नहीं आया हुआ है। तो रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट आया हुआ है इसको हम लोग समझते हैं कि क्या पूरा मामला है और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ लास्ट तक वॉच करिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट आया हुआ है एस्टेट रिजल्ट को लेकर के उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो है इंफॉर्मेशन, इसमें जो है कहा गया है कि तांती अभ्यर्थी ईबीसी में दर्ज होंगे, यानी जो तांती कोड के अभ्यर्थी थे। अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ जाएगी, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो तांती अब कोड के जो अभ्यर्थी थे उनको क्या है ईबीसी में दर्ज होंगे, क्योंकि पहले क्या थे, ये जो है एससी कैटेगरी में इनको डाल दिया गया था और अब जो है इनको ईबीसी में काउंट किया जाएगा। तो इसलिए क्या है, इनको एक फॉर्म यानी क्रीमी लेयर जो है, जो प्रमाण पत्र है उसको इनको अपलोड करने का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो जो अपलोड करने का टाइम दिया गया है वो डेट है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर तक जो है इनको टाइम दिया गया है कि आप अपलोड कर लें। ये इस वजह से है क्योंकि तांती कोड के जो अभ्यर्थी हैं वो ईबीसी में उनको इसलिए दर्ज किया जा रहा है कि जो है कट ऑफ होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी एससी कैटेगरी का कट ऑफ और ईबीसी कैटेगरी में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब इनको, पहले ये ईबीसी में ही थे पर इनको क्या हुआ था, एससी कैटेगरी में डाल दिया गया था। अब इनको फिर से, यानी कि हाई कोर्ट में जो याचिका दायर हुई कैंडिडेट के द्वारा, तो हाई कोर्ट की तरफ से अब ये आदेश आया हुआ है कि तांती कोड के जो अभ्यर्थी हैं उनको फिर से जो है ईबीसी में दर्ज कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है इन अभ्यर्थियों को टाइम दिया गया है कि आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है अपलोड कर दें। उस हिसाब से आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा और उसी हिसाब से आपका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। टीआरई 3 के तांती अभ्यर्थी खुद को जो है इसी की बजाय ईबीसी में दर्ज करवाएंगे, यानी क्योंकि ये क्या थे, एससी कैटेगरी में इनको जो है डाला गया था। बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल तांती जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति जो है कोड के आधार पर जो है पान या सातवीं जाति का दावा किया है, वे खुद को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज करवाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों को टाइम दिया गया है। जो नोटिस आई हुई है उसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये जो है नोटिस है, यहाँ पर आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे, इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप जो है ये जो नोटिस है इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप जो है अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप इसको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये आप जब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वे कृपया, यानी कि तांती जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने वन लाइन आवेदन में अनुसूचित जाति कोड के आधार पर जो है पर 5 जाति का दावा किया है, वे कृपया अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक, यानी जब आपने लॉगिन किया होगा तो ये आपका कोई यूज़र नेम बना हुआ होगा, क्योंकि आईडी बनी हुई होती है, और आपने कोई पासवर्ड भी डाला होगा तो उससे आपको लॉगिन कर लेना है। और 2 सितंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 सितंबर से जो कैंडिडेट इस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो जो है अपना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर है। तो 23 सितंबर तक का इन लोगों को टाइम दिया गया है कि आप जो है अपलोड कर लें। देखिए, ये प्रोसेस जो है, ये जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है ये आपको टीआरई 3 में भी काम आएगा एंड साथ ही जो है बिहार एस्टेट जो है उसमें भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है ये प्रमाण पत्र जरूर अपलोड कर देना है, जिससे उनको इसी के अकॉर्डिंग आरक्षण मिले और उनको इसका लाभ मिले, ठीक है। कोर्ट जो है सुधार में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलेगा। फिर जब आप उसी कैटेगरी में होंगे तो आपको उसी हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आयोग जो है स्वतंत्र होगा, कुछ भी वो निर्णय ले सकता है। यानी कि यह जो है दिनांक 23/9/2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के जो अभित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप 23 सितंबर तक इसको अपलोड कर दें। तो ये जो है प्रोसेस 23 सितंबर तक होने वाला है। तो इसी वजह से टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो आपको 23 सितंबर में देखने को मिलेगा, और बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो कब देखने को मिलेगा, 23 सितंबर के बाद। यानी कोई भी डेट आ सकती है, किसी भी डेट को आपको एस्टेट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये काम जो है सभी को करना है, जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ में परिवर्तन देखने को ज़्यादा मिलता था और हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कैंडिडेट के द्वारा। तो इसी वजह से हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है, तो इनको फिर से जो है इसी कैटेगरी यानी ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से इनको टाइम दिया गया है कि आप जो है प्रमाण पत्र अपना अपलोड कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, आपको उसी हिसाब से आरक्षण भी मिलेगा। तो एस्टेट का जो रिजल्ट है वो 23 सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले सभी को मौका दिया जा रहा है, जो भी कैंडिडेट हैं उनको प्रमाण पत्र अपलोड करने का। रिजल्ट आपका जो है 30 सितंबर तक फाइनल है कि वो आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपका ना बिहार स्टेट और आपका टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो है नोटिस जारी हुई है और सभी को जो है जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपलोड करने का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आंसर की जो है आज आपको मिल जाएगी देखने को। तो जैसे ही आई आंसर की टीआरई 3 की अपलोड होती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आंसर की जो है वो सभी की एक साथ नहीं आने वाली, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ आएंगी। यानी 1 to 5 की आएगी पहले, फिर 6 to 8 की, 9 to 10, 11 to 12, ऐसे ही आंसर की जो है सभी की जारी कर दी जाएंगी। तो जैसे ही आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करनी है, क्योंकि सिलेबस लेंथी है, इतना भी जो है छोटा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि पेपर 2 के लिए हमको एसएसटी पढ़नी होती है, जिसमें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पूरी फॉलो करनी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। तो पढ़ने में टाइम लगता है और थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करने हैं, तो ये सारा प्रोसेस होने में समय लगेगा। तो इसलिए क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी है। क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, क्लास 7 की जो है हिस्ट्री की क्लास आपको मिल जाएगी आज 5 बजे, तो वो भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।